Dear friends, welcome to our new program. This is post-mortem on insights and special issues on current affairs, and this is a government schemes session 3. And ये जो सेशन है सेशन 3, इसके भी 3 पार्ट है, जैसा कि आपको पहले पता होगा, क्वेश्चन सेशन, टॉपिक एनालिसिस एंड आंसर सेशंस. नाउ नेक्स्ट सेशन 1 स्टार्ट्स. क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से. इनकम डिक्लेरेशन स्कीम ऑफर्स पीपल विद अनडिस्क्लोज्ड इनकम टू डिक्लेयर इट बाय पेइंग ए पेनल टैक्स रेट ऑफ. ये कह रहा है कि इनकम डिक्लेरेशन जो स्कीम है ये लोगों को अनडिस्क्लोज इनकम करने का एक मौका देती है, जिसमें वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनको एक पेनल्टी टैक्स पे करना होगा. वो रेट क्या है? 45% है, 55% है, 75% है या 30% है. सेकंड क्वेश्चन है, वरिष्ठ पेंशन योजना इज ए स्कीम ऑफ. किसका स्कीम है? वरिष्ठ पेंशन योजना किसकी स्कीम है? LIC की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की है, डिफेंस मिनिस्ट्री की है. आपको डिसाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वच्छ भारत कोष. SBK was set up to attract CSR funds from corporate sector and contribution from individual philanthropists. क्या ये कह रहा है कि जो SBK फंड है ये CSR फंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. क्या स्टेटमेंट सही है? इट वाज क्रिएटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान के ऑब्जेक्टिव जो है उसके उद्देश्यों को अचीव करने के लिए इसे बनाया गया है. एंड ऑल डोनेशंस टुवर्ड्स स्वच्छ भारत कोष आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 100% फ्रॉम द टोटल इनकम टैक्स. कह रहा है 100% डिडक्शन हो जाएगा, इसका एलिजिबल हो है बंदा जो भी इसमें डोनेट करता है. कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, ऑल 1, 2 and 3. Consider the following statements. The National Skill Development Mission aims to provide a strong institutional framework at the center and state for implementation of skilling activities in the country. ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो स्कीम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ताकि हम स्किलिंग एक्टिविटीज जो कंट्री में उसको इंप्लीमेंट कर सके. सेकेंड स्टेटमेंट, द मिशंस गवर्निंग काउंसिल इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है वो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है. तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम. क्या ये सही है? फ्लैगशिप आउटकम है, आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम है क्या ये? एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. क्या है? दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो अगर इन स्टेटमेंट से चेक करना हो तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है. कौन सा आप ऑप्शन मारेंगे? Aimed at making India the skill capital of the world, Prime Minister laid foundation stone of the country's first Indian Institute of Skills at Jaipur, Kanpur, Hyderabad, Mumbai. तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है इसको किस जगह पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? जयपुर में, कानपुर में, हैदराबाद में और मुंबई में. कहां पे? Next question is, consider the following statements regarding Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY). PKVY will train and certify Indians who are keen on overseas employment in select sectors. कह रहा है कि ये जो PKVY है, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना क्या चाहती है? ये सर्टिफाई करती है इंडियंस को कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिसको फॉरेन में एम्प्लॉयमेंट चाहिए किसी भी सेलेक्ट सेक्टर्स में, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, थ्रू इट्स ट्रेनिंग पार्टनर्स. एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. तीनों से कौन कौन से सही है? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों सही है या तीनों स्टेटमेंट सही है? So let's go to the topic. National Skill Development Mission. National Skill Development Mission aims to provide a strong institutional framework at the center and state for implementation of skill activities. ये क्या कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग, ताकि आप सेंटर स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करता है ताकि आप इंप्लीमेंट कर सके स्किलिंग एक्टिविटीज को कंट्री में. द मिशन विल हैव 3 tiered. ये 3 tiered है. हाई पावर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. At its apex, the mission's governing council is there, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं.
दिमाग में रखना है आपको कि जो गवर्निंग काउंसिल है इसकी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की, इसे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, राइट। एंड स्टीयरिंग कमेटी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है वो कौन है? स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वो होता है, ठीक है। Now third point is the mission's directorate with secretary skill development will ensure implementation, coordination and convergence of skilling activities across central ministries, departments and state governments. तो कह रहा है कि जो मिशन का डायरेक्टोरेट है ये क्या है? ये विद सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस ऑफ स्किलिंग एक्टिविटी जितनी भी हो रही हैं उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे ये। And the mission will also run select submissions in high priority areas, और National Skill Development Agency NSDA, the National Skill Development Corporation NSDC and the Director of Training will function under the overall guidance of this mission. इस मिशन के अंडर में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के स्किल में जितने भी आपके हैं सारे काम करेंगे। कौन कौन से? NSDA, NSDC एंड कौन से? डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग, राइट। ये भी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स अ नेचुरल होम फॉर द मिशन, राइट। एंड according to government estimates more than 1.014 youth have been trained under the Skill India mission in 2015-16 which is 36.8%। तो जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि यह सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे चलेगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि 3 टीयर्ड है जिसके गवर्निंग काउंसिल के हेड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तीसरा है जो इसके शेयरिंग कमेटी है उसको चेयर करेंगे मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। चौथा जो है ये बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनको अपने अंडर में लेके चलता है। पांचवा जो है इसमें 1.04 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये क्या है? आउटकम बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। और इसमें स्किल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, रिवार्ड स्कीम दिया जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और रिवार्ड भी जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिया जाता है। देखो मॉनेटरी रिवार्ड वुड बी प्रोवाइडेड टू ट्रेनीज who are successfully trained, assessed and certified in skill courses run by affiliated training program। ठीक है, तो इसमें मॉनेटरी रिवार्ड भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और ऐसी स्किल दिए जाते हैं जो एम्प्लॉयबल हो, जिससे लाइवलीहुड अर्न की जा सके। And this includes a mechanism to revive the traditional गुरु शिष्य अप्रोच वाली करनी है इसमें काम, जिसमें आपके लोकल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेड प्रैक्टिशनर जो है वो आपको ट्रेनिंग कर देते हैं इसके अंदर यूथ्स को। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल आल्सो बी रोप्ड इनटू द मोबिलाइज यूथ करेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ट्रेनिंग मॉनिटरिंग स्कीम्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर यूथ फ्रॉम कश्मीर वैली, द लेह रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स विल बी प्रमोटेड। रेजिडेंशियल प्रोग्राम मतलब वहीं पे आकर यूथ रहें भी, खाएं भी और ट्रेनिंग भी लें। ठीक है। The training partners under this scheme will be required to ensure valid आधार नंबर। जो ट्रेनिंग पार्टनर्स से आधार कार्ड नंबर लेंगे और एनरोलमेंट इंश्योर करेंगे। बायोमेट्रिक स्कैनर के जरिए हमें पता चलेगा ताकि इसमें कोई घपला ना हो सके। और अंडर दिस स्कीम एंटायर ट्रेनिंग असेसमेंट फीस आर पेड बाय द गवर्नमेंट। पूरा ट्रेनिंग का फीस है जो गवर्नमेंट पे करेगी। So under this scheme, skill training would be done based on industry-led standards aligned to the National Skill Qualification Framework. Besides catering to the domestic skill needs, the scheme will also focus on skill training aligned to international standards. देखो इसमें प्रवासी भारत जो स्कीम है, प्रवासी स्किल ट्रेनिंग जो थी उसके साथ साथ इसमें भी कौशल विकास योजना में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इसमें भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख रहे हैं ताकि लोग बाहर भी एम्प्लॉयमेंट पा सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को कानपुर में एस्टैब्लिश किया जा रहा है और इसको सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे आधारित बनाया जा रहा है और इसके साथ हमारा पार्टनरशिप भी है। क्या क्या चीज याद रखना है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर में है और इसके साथ हमारा पार्टनरशिप है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को कानपुर में एस्टैब्लिश किया जा रहा है।
प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY, Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of 14th प्रवासी भारतीय दिवस convention has announced the Skill India Youth Seeking Jobs Abroad. Skill Indian Youth Seeking Jobs Abroad प्रवासी कौशल विकास योजना की शुरुआत की जाइए। ये बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस हमारे यूथ की और इनको ट्रेन करेगा और सर्टिफाई करेगा विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि ये जाके वहां जाना फील ना करें। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो ट्रेनिंग पार्टनर है। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम क्या है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन 2016-17 बजट। इसमें कोई बंदा अनाउंस कर सकता है। 45% सच आपको पेनाल्टी टैक्स लगेगा और उसके बाद बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाता। फाइन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, इसमें जो लोग इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में नहीं किया, उसके बाद इन्होंने जब नोटबंदी के बाद ये स्कीम शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इसके तहत 50% टैक्स, 1000 पेनाल्टी के तहत आपका जो 1 क्वार्टर है यानी कि 25% है अनडिस्क्लोज इनकम, उसको 4 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाता है और इसको बिना इंटरेस्ट पे किए इस पे रखा जाता है। और इस पर जो पैसा आता है उसको कहाँ खर्च किया जाता है? इरिगेशन पे, हाउसिंग पे, टॉयलेट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राइमरी हेल्थ पे, लाइवलीहुड एक्सेट्रा पे इस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो 25% आपका 4 साल के रख लिया जाता है, 50% टैक्स पेनाल्टी रखी जाती है इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है एंड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड 60 साल और उसके ऊपर के लोगों के लिए है ये। इसमें अश्योर्ड पेंशन होती है 8% की, और जो गैप होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे करती है। जो एक्स्ट्रा जो LIC कम पड़ता है LIC को पैसा, लेकिन 8% अश्योर्ड इनकम दिया जाएगा और इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे पेंशन ली जा सकती है। अश्योर्ड 8% रिटर्न है इस पे। और BPVY 2007 is proposed to be open for subscription for a period of 1 year from the date of the launch. ठीक है, तो LIC शुरू कर रही है, 60 साल के और ऊपर के लोगों के लिए है, 8% अश्योर्ड इनकम दी जा रही है और बीच का जो गैप है उसे गवर्नमेंट पे करेगी LIC को। स्वच्छ भारत कोर्स CSR फंड को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है और जो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट है वो इसमें पे कर सकते हैं। पूरी तरीके से 100% इनकम टैक्स फ्री है ये स्कीम, ठीक है ना। और ये इंप्रूव करेगा क्या? क्लीनलीनेस को, और ये जो डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज है इनमें कमी जो आ रही है उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसको जो कंट्रीब्यूशन टू सेफ की कैन बी आल्सो बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज टुवर्ड्स CSR अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने भी 25 करोड़ रुपए पे किए हैं। इसके तहत क्या याद रखना है? पहला तो CSR फंडिंग को अट्रैक्ट करेगा स्वच्छ भारत कोष, दूसरा 100% जो इनकम टैक्स फ्री होगा, तीसरा है ये डिपार्टमेंट में जो स्वच्छ रिसोर्सेज उनको सप्लीमेंट करेगा और क्लीननेस को इंप्रूव करेगा, और CSR कंपनीज एक्ट के तहत इसको जो कंट्रीब्यूशन है उसको दिया जा सकता है। और REC ने अभी 25 करोड़ रुपए दिए हैं इसमें। Let's go to the question again. The income declaration scheme offers people with undisclosed income to declare by paying a penal tax of 45%. Warish Pension Yojana is a scheme of LIC. Consider the following statements regarding Swachh Bharat Kosh. Pehla statement है the SBK was set up to attract CSR funds from corporate sector, contribution from individual philanthropists. बिल्कुल सही। पूरा है it was created to achieve the objective of Swachh Bharat अभियान, बिल्कुल सही। All donations towards Swachh Bharat cause are eligible for deduction of 100% from total income tax, बिल्कुल सही। तीनों स्टेटमेंट सही। National Skill Development Mission aims to provide a strong institution framework at the center and state for implementation of skilling activities in the country, बिल्कुल सही। The mission's governing council is chaired by the finance minister, बिल्कुल गलत। The prime minister साहब हैं। Only one is right. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम, बिल्कुल सही। आउटकम बेस्ड है। इट इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल सही। Aimed at making India the skill capital of the world, Prime Minister laid foundation stone of the country's first Indian Institute of Skills at Kanpur.
Pravasi Kausal Vikas Yojana (PKVY) will train and certify Indians who are keen on overseas employment in select sectors. Yes, बिल्कुल सही. It will be implemented by the National Skill Development Corporation through its training partners. बिल्कुल सही. And it will be implemented in consultation with the Ministry of External Affairs. बिल्कुल सही. And the Skill Development Ministry. All the statements are correct. Thank you very much for watching this video, and please subscribe for complete current affairs preparation for preliminary 2017. And this is if you have to solve more questions, please visit www.stepupis.com for free test series. Thank you very much. We will see you soon with more government schemes. Thank you.